अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में हमको ये एक इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन एक दूसरी इक्वेशन की इक्वल है, फिर हमसे बोल रहा है कि पी और क्यू की वैल्यू बताओ। तो इफेक्टिवली हमको ये पी और ये क्यू चाहिए, लेकिन एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे 2x प्लस 5 लिखा है, ये 2x प्लस 5 है, इन दोनों में ही तो ऐड हो रहा है ये। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी मेरे पास 2x प्लस 5 है और ये भी है। तो इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले 2x प्लस 5 को कंसीडर कर लेता हूँ कुछ, जैसे अभी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2x प्लस 5 इक्वल्स टू, मैंने मान लिया t। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे मैं कितना लिख पाऊंगा इसको, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस ही है साथ में, माइनस 14 इक्वल्स टू, अभी मैं एज ए इक्वेशन इसको ले रहा हूँ, लाइक इक्वल्स टू आप लिखिए मत लिखिए, क्योंकि इक्वल्स टू तो वो अगली वैल्यू है मेरी। अब हमको क्या है कि इसके रूट्स निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला तो हमारा वही होता था, माइनस बी प्लस माइनस, लाइक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और यहाँ में माइनस बी कितना हो जाएगा मेरा, माइनस 5 प्लस माइनस, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, माइनस 5 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 14। ठीक है, माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो इफेक्टिवली ऊपर प्लस 5 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो वो प्लस का हो गया, ये माइनस 14 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 28 34 42 14 चौक 56। ठीक है ना, तो माइनस का 14। जी नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू इसकी, नेगेटिव में नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही अब यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे इसको, लाइक ये ऊपर प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 25 और ये प्लस का ये कितना हो जाएगा, 14 चौक 56 डिवाइडेड बाई 2। तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है मेरा, 5 प्लस माइनस 56, 6 5 11 हासिल 1 5 और 2 7 और 1 8 अंडर रूट ऑफ 81। तो इफेक्टिवली 81 कितने का हो जाता है, 9 का हमारा, 5 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, तो 5 प्लस 9 अपॉन 2 एंड 5 माइनस 9 अपॉन 2। तो एक रूट हो गया 9 5 14 बटे 2 मतलब 7, और 5 में से 9 है तो 4 माइनस 4 बटे 2 माइनस 2। तो मेरे ये 2 रूट आ गया, राइट। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसे करके आया है तो t माइनस, मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ t माइनस 7 और t प्लस 2। ठीक है ना, यही तो दोनों रूट हो गए मेरे। और या फिर अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगता हूँ माइनस बी वाला, तो या फिर आपको वो जो हम लोग पढ़ते थे कि लाइक समेशन मेरा 5 होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन मेरा 14 होना चाहिए, तो यही दो नंबर है, माइनस 7 प्लस माइनस 2। तो ये इस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब ये t की फॉर्म में आ गई हैं दोनों वैल्यू, तो ये हमने रूट यहाँ पे हमने निकाल ही लिए हैं। तो उस केस में अब हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मैं जगह बनाने के लिए, साफ करने के लिए ये थोड़ा सा डिलीट इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको t माइनस 7 है, तो t की जगह मैंने क्या माना था 2x प्लस 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x प्लस 5 बाई माइनस 7। ठीक है, और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 5 बाई प्लस 2। ठीक है, तो ये माइनस 7 को इफेक्टिवली मैं कितना लिख पाऊंगा कि मैं लिख पाऊंगा 2x प्लस 5 बाई प्लस ब्रैकेट में माइनस 7 कर सकता हूं मैं इसको, और 2x प्लस 5 बाई प्लस 2 कर पाऊंगा। तो इफेक्टिवली ये क्या लिखा है 2x प्लस 5 बाई प्लस p, और ये क्या लिखा है प्लस q, 2x प्लस 5 बाई प्लस q। अब देखिए ये दोनों इक्वली तो हैं मल्टीप्लीकेशन में होने के बाद, तो p इक्वल्स टू यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ माइनस 7, और q इक्वल्स टू कितना बोल पाऊंगा मैं यहाँ पे 2। ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यू मैं बोल सकता हूँ तो p इक्वल्स टू हो गया मेरा माइनस 7 और q इक्वल्स टू हो गया
2। तो P प्लस Q की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो -7 + 2 आंसर आ गया -5। फोर्थ आंसर है मेरा, ठीक है ना। और जो दूसरा तरीका जो मैं आपसे कह रहा था, लाइक जैसे हम लोग अब दूसरा तरीका ये इनको लिखने का हम लोग देख लेते हैं, तो इफेक्टिव आंसर तो आ गया मेरा -5, ठीक है ना। अब मैं दूसरा तरीका जो आपसे कह रहा था कि लाइक रूट हम लोग जो कैसे लिखते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका मैं आपसे ये कह रहा था, जैसे कि ये हो गया t² माइनस कितना है 5t और -14, ठीक है। तो हम लोग जब लाइक समेशन सम ऑफ रूट्स, जैसे हमारा होता है ax² + bx + c, तो सम ऑफ रूट्स जो हम लिखते हैं लाइक x1, इस इक्वेशन के दो रूट होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या लिखते हैं -b/a, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट जो लिखते हैं x1 × x2, वो क्या लिखते हैं अपॉन c/a, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो हम ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, तो ऐसे ही c/a, अब ये इक्वेशन ax + b और c की फॉर्म में आप देखोगे तो सम ऑफ रूट x1 + x2 कितना आना चाहिए मेरा -5/1, और मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए x1 x2 -14/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि पहले से हम लोग बाय डिफॉल्ट ये प्लस होता है तो ये माइनस लेके चलते हैं। तो समेशन मेरा प्लस का 5 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए माइनस का 14 आना चाहिए, ठीक है ना। तो लाइक लेकिन यहाँ वैल्यू जो है वो -5 है मेरी, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। तो ये -5 है, तो अब मेरे को इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल के या तो यहाँ पुट करो या फिर अपनी माइंड कैलकुलेशन आप कर लो कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है 14 का, या तो 7 × 2 ही बनता है, ठीक है। लेकिन साइन का ख्याल रखना है अब यहाँ, लाइक t² माइनस, अब ये माइनस का 7 आएगा या प्लस का 7, चलिए दोनों लिखते हैं हम लोग, है ना। अगर माइनस का 7 आ गया तो फिर मेरे को 5 चाहिए, तो प्लस का 2t लिखना पड़ेगा, और प्लस का लिखा तो माइनस का 2t, और 14 से हम कभी कुछ करते नहीं है। अब देखो ये माइनस का लिखा, यहाँ प्लस का लिखा, तो ये प्लस का 5t हो जाएगा जो कि गलत है, और ये माइनस का लिखा है तो फिर ये माइनस का 5t होगा, तो ये सही है। तो हमको ये साइन में ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हम लोग साइन क्या ले रहे हैं इफेक्टिवली। छोटी छोटी चीज़ों में ही हमसे एग्जाम में गलती हो जाती है, उसकी वजह से हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं। तो हम यहाँ माइनस का 7t और प्लस का 2t कर लेंगे। अब मैंने यहाँ से t कॉमन ले लिया तो t-7 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो t-7, तो ये कितना बन गया t + 2 कॉमन ले लिया और t-7, तो सेम ब्रैकेट आ गया ना हमारा, ये माइंड कैलकुलेशन से जो हम लोग लिखते थे। तो या तो -b² + -4² रूट ऑफ b² - 4ac/2 ऐसे करो आप, या फिर आप ऐसे समझ के करो। फाइनली हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। थैंक यू।